औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं सी साइंस ट्यूटोरियल्स का चैनल और मेरा नाम है जी वकास। आज बेसिकली मैं कंप्यूटर साइंस चैप्टर 5 जो है 11th क्लास का, उसके अंदर अहम जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो ये जो चैप्टर 5 जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी, और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें अगर हम सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो हमारा सबसे पहले टॉपिक आ जाता है जी कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड। ठीक है जी, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स के बारे में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और ये मैं मिक्स ही बताऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। आप लोग सिर्फ इसको साथ नोट करते जाएं। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन में इसके कंपोनेंट्स जिसके अंदर कंट्रोल यूनिट, इसी तरह आप कह सकते हैं सीपीयू के अंदर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट आ गया, फिर मेन मेमोरी होगी, बस इंटरकनेक्शन हो गया। ये सारे आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, और ये लास्ट जो ईयर है, अभी जो लास्ट ईयर गुजरा है उसके अंदर भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। फिर अगर इसके बाद हम आगे जिस तरह बढ़ते हैं तो उसके अंदर फिर व्हाट इज़ सीपीयू से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कि जी सीपीयू क्या होता है और ये किस मकसद के लिए, ये सब आपको आता होगा। डेफिनेशन अगर बात करें तो व्हाट इज़ बस इंटर कनेक्शन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज़ बस इंटर कनेक्शन, इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। फिर अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट आर दी एक्टिविटीज़ ऑफ कंट्रोल यूनिट। ठीक है जी, इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकता है कि व्हाट आर द एक्टिविटीज़ ऑफ कंट्रोल यूनिट। ये आपका इसी कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले के अंदर ही इसका आंसर मौजूद है, एक्सरसाइज में भी है। इधर आगे चलते जाएं तो फिर रैम्स एंड रोम की जो टाइप्स हैं ये इनसे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं कि रैम क्या होती है, रैम को वाई रैम इज़ कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है जी, वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं, इसी तरह रोम को नॉन वोलेटाइल क्यों कहते हैं, इस तरह करके सवाल आ सकते हैं। फिर सबसे अहम डिफरेंशिएट बिटवीन एस रैम एंड डी रैम। ठीक है, डिफरेंशिएट भी पूछा जा सकता है। फिर इस तरह पी राम हो गया जी, उसके बाद कैपिटल में लिखने, ठीक है जी, वी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। ठीक है, इनसे रिलेटेड ललादा पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि जी जो टॉपिक इसके बाद जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो है जी कैशे मेमोरी। ठीक है, कैशे मेमोरी से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर कैशे मेमोरी से आगे चलें तो कैशे मेमोरी से आगे जो हैं वो सीपीयू रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर से रिलेटेड पूछा जा सकता है। फिर स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद सिस्टम बसेस, ठीक है जी, जिसमें आ जाती हैं आप कह सकते हैं डेटा बस। ठीक है जी, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। ठीक है जी, ये लॉन्ग क्वेश्चन में सवाल आ सकता है। व्हाट आर सिस्टम बसेस एंड डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम बसेस। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिस्टम बसेस के बारे से रिलेटेड जो है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें स्पेशल पर्पस रजिस्टर की बात कर लिए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, जिसके अंदर आ जाते हैं कि प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, उसके बाद मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एंड स्टैक पॉइंटर रजिस्टर से रिलेटेड पूछा जा सकता है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डीएमए एंड इंटरप्ट, ये क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड पूछा जा सकता है, डीएमए और इंटरप्ट से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दूँगा ये लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं। मैं ये बता देता हूँ, कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। उस तरह इस रैम और रोम की टाइप्स में से कोई पूछा जा सकती है लॉन्ग क्वेश्चन। इसी तरह
स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। सिस्टम बसेस लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती हैं। ये जो हाईलाइट मैंने की है ना येलो, ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट है, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से हैं। फिर उसके बाद सबसे बड़ा एक अहम सवाल, फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल ऑफ CPU, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सवाल। फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल ऑफ CPU, इसके अंदर आपको डायग्राम्स जो होंगी वो तीनों बनानी होंगी। फैच के लिए अलग है, डिकोड के लिए अलग है, एग्जीक्यूट के लिए अलग है, ये आपको बनानी होगी। फिर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कि पोर्ट क्या होती हैं। ठीक है जी, इसको हाईलाइट तो नहीं करना, इसको हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? अच्छा जी, नो कलर कर लेते हैं। चलो इसको फिर कर लेते हैं। फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल के बाद ये पोर्ट क्या होती हैं, पोर्ट एंड इट्स टाइप्स, ये पूछी जा सकती हैं। ठीक है जी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट आगे से हटा देता हूँ। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पोर्ट एंड इट्स टाइप्स आपसे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ठीक है जी, लाइक हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी, ये सवाल दोनों लिहाज से पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सवाल आ सकता है। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। और ये चैप्टर वैसे तो आईटी बुक, आईटी सीरीज़ की जो बुक है उसके अंदर तो ये आपका क्वेश्चन चैप्टर 2 के अंदर है, लेकिन ये आपका 5th चैप्टर आईटी के अंदर जो है वो 5th चैप्टर में दिए हुए आईटी की बुक के अंदर बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर जो आपको 17 यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर 2 के अंदर मौजूद है। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ट्रांसलेटर्स, ठीक है, लाइक असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर, इससे रिलेटेड सवाल आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। असेंबलर क्या होते हैं, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रीटर क्या होता है, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये जितने मैंने येलो हाईलाइट किए हैं ये इससे रिलेटेड। फिर शॉर्ट को सवाल के अंदर आ जाता है सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या है, ठीक है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं। ये जो सवाल हैं ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बेसिकली यही लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये इसके अंदर आ सकते हैं जो भी मैंने आपको बताया। और आखिरी एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो है जी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से रिलेटेड भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो ये चैप्टर 5 के अंदर इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखे हैं ये इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आने के चांसेस हैं। इनको एक दफ़ा आपने देख लेना है, चैप्टर 5 में से लाजमी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो यही थी आज की वीडियो जी, यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और पेपर आपने बिल्कुल आराम से तसल्ली से करना है, कोई जल्दी नहीं है, तैयारी करें, अभी आपके पास कल का वक्त है और इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।